दोस्तों नमस्कार। अभी जो टॉपिक डिस्कशन का है वो एक बीमारी है ऑटोइम्यून, जो कि काफ़ी कॉमन होती है यंग एज फीमेल्स में, जिसे हम एसएलई या सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये एक ऐसी बीमारी है जो मोस्टली यंग फीमेल गर्ल्स में होती है। इनका प्रेजेंटेशन और लक्षण क्या होते हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। लंबे समय तक फीवर हो रहे हैं, 2-3-6 महीने तक फीवर है, जिनका कोई कारण हमें नहीं मिल रहा है, या फिर हमने काफ़ी वर्कअप कर चुका है, हमने काफ़ी देखा है कि हमें कोई इन्फेक्शन या दूसरे एविडेंस न मिल पा रहे हो। साथ में लंबे समय तक मुंह में छाले हो, काफ़ी ज़्यादा रिकरेंट ओरल अल्सरेशंस हो, या फिर कुछ लोगों के जॉइंट्स पेन के कंप्लेंट्स हो, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस हो, हाथ के छोटे जोड़ों में दर्द हो, पैर में दर्द हो। काफ़ी लोगों के लक्षण होते हैं कि हमें काफ़ी क्रॉनिक हेडेक हो, या फिर यंग गर्ल्स का या फिर जो भी पेशेंट है उनका कंप्लेन रहता है कि हम धूप में जाते हैं तो हमें फोटो सेंसिटिव रैश आ जाते हैं हमारे चेहरे पे, जिसे हम बोलते हैं मैलार रैश। या फिर काफ़ी सारे लोगों के पास हिस्ट्री जब हम देखते हैं तो उनका कहना होता है कि हमें काफ़ी लंबे समय तक हमारे फेफड़े में पानी भरा रहा है, या हार्ट के आवरण में पानी भरा रहा है, जिनका हम इलाज कराए बट अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है, ठीक नहीं हो पाया, जिसे हम बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन या पेरिकार्डियल इफ्यूजन। काफ़ी यंग गर्ल्स या फिर पेशेंट के कंप्लेन रहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा हीमोग्लोबिन तो बढ़ता ही नहीं है, 7-8 रहता है, हमने काफ़ी जांचें करा रखी है। दोस्तों ये सारे जो लक्षण मैंने बताए हैं ये सारे एसएलई अर्थात सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस के लक्षण हो सकते हैं, जो कि एक ऑटोइम्यून बीमारी है। और हम इस केस में या फिर ऐसे पेशेंट को बोलते हैं कि हमसे जल्दी से संपर्क करें, क्योंकि इसका इलाज संभव है। इस कंटेक्स्ट में हम देखें तो काफ़ी सारी जांचें हमें इसको पहचानने में मदद करती हैं, जैसे सीबीसी या फिर लीवर की जांच, किडनी की जांचें, या फिर देखें तो हम हीमोग्लोबिन की जांचें करते हैं, कुम्स टेस्ट करके देखते हैं, या फिर हम काफ़ी ज़्यादा मायनों में हम इको या फिर यूरिन की जांच करते हैं। दोस्तों ये तो सिस्टेमिक बीमारी है एसएलई। अब हम देखें इसके क्लिनिकल टाइप्स कैसे होते हैं, तो हम इसको 3 पार्ट्स में विभाजित कर सकते हैं: माइल्ड एसएलई, मॉडरेट एसएलई और सीवियर एसएलई। जहाँ तक हम माइल्ड एसएलई की बात करें, यानी जो काफ़ी हल्की तरह की बीमारी होती है लूपस की, तो उसमें जनरली हमारे जोड़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है, हमें बुखार रहता है, मुंह में छाले पड़ते हैं और फोटोसेंसिटिव रैशेस रहती है। और ये माइल्ड वैरायटी बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं कि माइल्ड म्यूकोक्यूटेनियस आर्थराइटिक वैरायटी। दूसरा वैरायटी है मॉडरेट वैरायटी, जिसे हम बोलते हैं मॉडरेट लूपस, जिसके लक्षण मेनली होते हैं सीरोसाइटिस एंड हेमेटोलॉजिकल ब्लड इन्वॉल्वमेंट। दैट इज सीरोसाइटिस मीन्स कि हमारे फेफड़े के आवरण और हार्ट के आवरण में पानी भर जाना, और दूसरा हेमेटोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट। हेमेटोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट अर्थात हमारे बोन मैरो का इन्वॉल्वमेंट, जो कि काफ़ी हीमोग्लोबिन कम के तौर पे हो सकता है। लाइकली अगर कुम्स टेस्ट पॉजिटिव है या ऑटोइम्यून हीमोलिटिक एनीमिया, या बहुत सारे लोग प्रेजेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा प्लेटलेट काउंट सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है। उस केस में हम देखते हैं कि कहीं हमारा एप्ला सिंड्रोम के साथ तो एसोसिएशन नहीं है। दोस्तों तीसरी इसकी सीवियर वैरायटी होती है जो काफ़ी चिंता की बात है, वो है सीवियर लूपस। उस केस में हमारा सीएनएस इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं एनपीएसएलई, न्यूरोसाइकेट्रिक सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस, या फिर किडनी का इन्वॉल्वमेंट, जिसे हम बोलते हैं लूपस नेफ्राइटिस, जिसमें किडनी हमारा प्रोटीन बांधे रखने की क्षमता खो बैठता है, हमारा प्रोटीन किडनी यूरिन में जाते रहता है, और हमारा इलाज ना कराए तो आने वाले टाइम पे ये किडनी फेल होकर क्रॉनिक रीनल डिजीज़ का कारण बन सकता है। तो अगर ऐसे कोई भी लक्षण लग रहे हों तो दोस्तों मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बिल्कुल नज़दीकी रोमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, ताकि लूपस का अच्छे से इलाज कर सके।